हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी व्यूअर्स को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई दूज यानी कि भाई बहन के स्नेह को बढ़ाने वाला यह त्यौहार आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए। आप जल्द से जल्द शिक्षक बनकर विद्यालयों में पहुँचे। तो इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज की शिक्षक बहाली की तमाम अपडेट्स। सबसे पहले बात करेंगे बिहार STET के बारे में। जी हाँ, बिहार STET 2019 में जो आप जानते हैं कि आयोजित तो हुआ, लेकिन आज तक उसका जो सर्टिफिकेट है वह अभ्यर्थियों को प्राप्त नहीं हो सका है। कोर्ट केसेस अनेकों हो चुके हैं STET मामले में। मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट में सरकार द्वारा जो है अभ्यर्थियों को बांट दिया गया है। और अब एक नई जो PIL है वह भी STET मामले में पटना हाईकोर्ट में दायर है। और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि छठ पर्व के बाद जो है इसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो जाएगी, तो कोई जजमेंट निकल कर आएगा और शायद फिर उसी आधार पर जो है STET सर्टिफिकेट अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। इस बीच अभ्यर्थियों ने लगातार जो है RTI के माध्यम से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से यानी कि BACB से लगातार अपने सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की है। इंग्लिश पेपर 1104 की अगर बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसकी जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ हैं, कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे, कितने क्वालिफाई हुए थे, यह जानकारी भी BACB द्वारा साझा की गई है। पेपर 2 मैथ्स 202 कोड के साथ, जिसको काफ़ी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में मैथ्स में भी जो है काफ़ी प्रश्न ऐसे थे जो अभ्यर्थियों के द्वारा यह कहा गया था कि काफ़ी टफ है, और कुछ ऐसे शिफ्ट के एग्ज़ाम थे जिनमें काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए थे। तो उसकी जानकारी भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़, कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए, ये सारी जानकारी जो है BACB द्वारा समय समय पर दी जा रही है। तो सारी चीज़ें हो रही हैं, कोर्ट केसेस हो रहे हैं, PIL हो रही है, BACB द्वारा रिप्लाईज आ रहे हैं, ट्वीट्स इत्यादि किए जा रहे हैं एंकर्स के द्वारा। कंचन शर्मा ने फिर से एक बार ट्वीट करते हुए कहा है कि छठ महापर्व से अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है, STET 19 क्वालिफाइड सर्टिफिकेट जारी करने को लेकर, ताकि नए साल पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सके। तो इस तरह के जो ट्वीट्स हैं वो लगातार विपक्षी दलों की तरफ से, कभी जो जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं TV चैनल्स के, उनके माध्यम से किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार पर अभी कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार जो है अपने पंचायत चुनावों में बिज़ी है। उपचुनावों में उनकी जीत हो चुकी है, उसका जश्न मनाने में बिज़ी है। इसके साथ ही जो है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक आदेश भी जारी किया है। इस पर पहले नज़र डालते हैं, जिसमें लिखा गया है, शिक्षा विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों व फरियादों की सुनवाई का दिन और तिथि संलग्न विवरणी के अनुसार निर्धारित की जाती है। तो आपको हमने पहले भी बताया था कि जनता दरबार जो है वह अब हर जिले में आयोजित किया जाएगा। तो उसी से संबंधित यह जो आदेश है वह बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। प्रधान सचिव संजय कुमार ने भी इसको टैग करते हुए ट्वीट किया है। इसमें पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, कार्यालय का नाम, जिला, सुनवाई की तिथि, समय, सारी चीज़ें जो है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख सकती हैं। अपने ज़िले की आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि किस ज़िले में किस दिन जो है सुनवाई होगी, समय क्या होगा, सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। साथ ही छठे चरण के जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनसे संबंधित भी एक जानकारी सामने आई है। अमरेंद्र प्रताप सिंह जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशक, उन्होंने यह जानकारी साझा की है कि जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच है उसकी रिपोर्ट अब सभी जिलों से मांगी जा रही है। यानी कि 31 अक्टूबर 2021 तक कितने जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका वेरिफिकेशन पूरा हो पाया है या नहीं हुआ, स्टार्ट हुआ है, नहीं हुआ है, तो सारी जो डिटेल है, रिपोर्ट है, वह सभी जिलों से, सभी डिस्ट्रिक्ट से प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा मांगी गई है। और यह आप सब भी अच्छी तरह जानते हैं कि आंदोलन के बिना कोई भी जो कार्यवाही है वह बिहार में पूरी नहीं होती है। केवल जो चुनाव का कार्य है वह ही अच्छे तरीके से सरकार द्वारा चलाया जाता है। बाकी हर नियोजन में, खास तौर से शिक्षक नियोजन की अगर बात करें तो अभ्यर्थियों को आंदोलन, क्रांति, सत्याग्रह के अलावा आज तक कभी भी बहाल नहीं किया गया है। कंचन शर्मा ने ट्वीट करते हुए भी लिखा है कि कब तक की दरकार, खत्म करो अभ्यर्थियों का इंतज़ार। नीतीश कुमार जी, दिवाली भी बीत गई, अब तो दे दो इनको छठ पर्व पर नियुक्ति पत्र का अधिकार। क्योंकि दिवाली तक शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह बात की थी कि मिठाई खिलाएंगे, नियुक्ति पत्र दे देंगे, विद्यालयों में भेज देंगे शिक्षकों को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। तो छठ पर्व तक तो एटलीस्ट कोई ना कोई ऐसी घोषणा कर दे सरकार, जिससे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र संबंधित कोई जानकारी मिले, STET सर्टिफिकेट वितरण की कोई बात, कोई घोषणा, कोई अधिसूचना सरकार जारी करे। वरना तो फिर सरकार की निष्क्रिय स्थिति को देखते हुए जल्द ही जिले से लेकर राज्य स्तरीय आंदोलन की जो घोषणा है वह करेंगे अभ्यर्थी।
सभी जो चयनित अभ्यर्थी हैं वे एकजुट हो जाएं। जो अभ्यर्थी भी चयनित नहीं हुए हैं लेकिन छठे चरण व सातवें चरण में भाग ले रहे हैं, उन सभी साथियों को भी एक्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि आंदोलन के अलावा और कोई भी विकल्प जो है वो अब नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रताप सिंह अभी रिपोर्ट मांग रहे हैं सभी जिलों से वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिहार के ज़िले हैं जिनमें अभी ये वेरिफिकेशन का कार्य स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो ये जांच की रिपोर्ट लेते लेते 2 महीने 3 महीने निकाल देंगे। उसके बाद फिर अगले चुनाव आ जाएंगे तो सरकार को फिर एक और एक्सक्यूज़ मिल जाएगा। तो इसलिए ज़रूरत है कि पहले ही जो सभी अभ्यर्थी हैं पंचायत चुनाव के बाद एकत्र होकर आंदोलन का आगाज़ करें, ताकि जल्द से जल्द जो है ये बहाली की कार्रवाई समाप्त हो सके। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि जो आरजेडी है यानी कि विपक्षी दल है, इन्होंने भी यह ऐलान कर दिया है कि आने वाले सत्र में शिक्षक बहाली मुद्दे को वह पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। इसकी प्रबल संभावना है। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन कई बार शिक्षक अभ्यर्थियों के सपोर्ट में ट्वीट इत्यादि करते हैं, तो उन्होंने यह जानकारी दी थी कि जो विधानमंडल का शीतकालीन सत्र होगा उसमें वह शिक्षक बहाली के मुद्दे को पूरे जोर शोर के साथ उठाएंगे। सीटेट की अगर बात करें तो सीटीईटी के लिए भी क्वेश्चन पेपर है वह जारी हुआ है। इस खबर को पढ़ते हैं क्या लिखा गया है इसमें। सीटेट 2021 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सैंपल पेपर जारी हो चुके हैं। सीबीएसई ने ऑफिशियल वेबसाइट पर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी 2021 के लिए सैंपल पेपर भी जारी कर दिए हैं। तो जिन भी उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है वह ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि CTET.nic.in से सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार जो पैटर्न में थोड़ा चेंजेस किए गए हैं, तो उसी पैटर्न को बारीकी से समझने के लिए उम्मीदवार इन सैंपल पेपर्स की मदद ले सकते हैं। इसके लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ऑफिशियल वेबसाइट CTET.nic.in पर जाएं, उसके बाद सीटेट सैम्पल पेपर 2021 लिंक पर क्लिक करें और जो है सीटेट सैम्पल क्वेश्चन पेपर की स्क्रीन जो है वो खुलकर आएगी। वहाँ जाकर आप सैम्पल पेपर परीक्षा में जो पैटर्न चेंज हुआ है उसको देख सकते हैं कि किस प्रकार का जो प्रश्न पत्र है इस बार आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑनलाइन मोड में भी यह परीक्षा हो रही है और पैटर्न जो है उसमें भी चेंजेस हैं। चीज़ों के लिए आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं और सैम्पल पेपर को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, बिहार के शिक्षक नियोजन से संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं उनसे हम यही अपील करना चाहेंगे कि किसी के भी बहकावे में ना आएँ, क्योंकि कभी कोर्ट केसेस, कभी PIL, कभी STET के लेकर कोई भी आंदोलन किया जा रहा है। तो अगर आंदोलन ही करना था तो ये सारे कोर्ट केसेस और PIL करने की क्या ज़रूरत थी। इससे सरकार को इतना अच्छा बहाना मिला हुआ है, एक्सक्यूज़ मिला हुआ है। वह जानते हैं कि अभ्यर्थी लगातार कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, इसी मामले में वह फंसे हुए हैं। तो सरकार सर्टिफिकेट भी STET का इशू नहीं कर रही है और डिले पर डिले करती जा रही है। साथ ही जो छठे चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको भी अब एकजुट होने की आवश्यकता है, क्योंकि जल्द ही एक बड़े आंदोलन का आगाज़ जो है वो किया जाएगा पटना की सड़कों पर पहुंचकर। तो उसके लिए सभी अभ्यर्थी कमर कस लें, तभी उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा, तभी वह शिक्षक बन पाएंगे। अन्यथा सरकार का पूरा मूड है कि इस बहाली प्रक्रिया को वह अगले विधानसभा चुनाव तक ले जाएगी। तो सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए शिक्षक बहाली हो या फिर STET सर्टिफिकेट हो, कोर्ट केसेस हो, सातवें चरण की बहाली हो, सारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सारी जानकारी आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।